हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अजनबियों से कैसे बात करें, यानी कि किसी भी स्ट्रेंजर से हम कन्वर्सेशन कैसे करें। हम में से बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं और कहीं आप देखते भी होंगे कि ट्रेन में, हवाई जहाज में और कहीं पर भी आप जब नई जगह जाते हैं तो आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने में हिचकिचाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ कि आप कैसे स्ट्रेंजर से, अजनबियों के साथ में आप कैसे बात करें और उन्हें अपना दोस्त बना लें। आप ही देखते हैं कि कोई भी अजनबी आपके जो पास में बैठा होता है, आप सोचते हैं कि पहले वो बोले तो मैं बोलूंगा या पहले वो बात करे तो मैं बात करूंगा, और इसी तरह हम बड़े बड़े सफर में भी एक दूसरे से बोले वगैरह चले जाते हैं और इस कारण हम अपना वर्ल्ड, अपनी दुनिया छोटी करते चले जाते हैं। आप जितने ज़्यादा इस कला को सीख लेंगे कि आप अजनबियों से कैसे बात कर सकते हैं, स्ट्रेंजर से कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपकी दुनिया उतनी बड़ी होती जाएगी, आपका पहचान का क्षेत्र उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो आप देखते हैं कि हर आदमी इस दुनिया का, हर इंसान, वो एक खुद में एक किताब होता है। आपको उस किताब को पढ़ना है तो आपको उस किताब को खोलना ही होगा, लेकिन हम में से अधिकांश लोग बस इसी बात से डरते रहते हैं कि हम कैसे बात करें, वो बुरा तो नहीं मान जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर करे बगैर हम उन टिप्स को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, टिप्स नंबर 1 है कि अगर आपको उस किताब को पढ़ना है तो आपको कम से कम कवर तो खोलना ही होगा, यानी कि आप आगे बढ़कर इंथुसियाज्म के साथ और एक स्माइल के साथ किसी को भी हाय बोलेंगे, तो आप जब हाय बोलेंगे सामने वाला ऑटोमेटिकली उसका कोई ना कोई जवाब देगा और आपका कन्वर्सेशन शुरू होगा। तो सबसे पहला और जरूरी पॉइंट ये है कि जस्ट स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि आपको 1 मील की दूरी चलना है तो आपको पहला कदम तो उठाना ही होगा। तो पहला कदम आप खुद उठाइए और स्ट्रेंजर्स को आपको स्माइल और एंथुसियाज्म के साथ हाय बोलना होता है। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, आप जब भी किसी स्ट्रेंजर से मिलें तो आप उससे बात क्या करें। जनरली हम लोग कहीं मिलते हैं तो आप यही बात करते हैं, और क्या है, कैसा चल रहा है, कैसे हैं। इन चीजों को आप छोड़ दें, इसकी बजाय आप सीधे सीधे पर्सनल क्वेश्चन पूछें, यानी कि आप है ना उसका नाम पूछ सकते हैं, उसके नाम का मीनिंग पूछ सकते हैं, वो किस सिटी में रहता है, उस सिटी में क्या फेमस है। आप इस तरह की बातें करेंगे जो ऐसी जानकारी जो वो खुद आपको दे सकता है। दोस्तों, हम में से सभी लोगों के पास ऐसी बहुत सी जानकारियां होती हैं जिसको हम दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप उस स्ट्रेंजर को या अजनबी को वो मौका दें कि वो अपने बारे में आपको बता सके। हर कोई अपने बारे में लोगों को, दुनिया को बताना चाहता है, तो आप उसको मौका दें, वो बिल्कुल बताएगा। तो पर्सनल टॉक्स पे सीधे जाएं, आप उसके बारे में पूछें, उसके घर के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उसके जॉब के बारे में। इस तरह की आप बातें करेंगे, वो खुशी खुशी आपको बताए। दोस्तों, नंबर 3 पर है कि आपको जब भी वो सामने वाला स्ट्रेंजर को ऐसी बात बोले, उसमें आपको ढूंढना है मी टू यानी कि मैं भी। जैसे वो कहता है कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे भी चॉकलेट पसंद है। यानी वो जिस पॉइंट पर उसकी और आपकी इंटरेस्ट मैच करते हैं, आप उस पॉइंट को बिल्कुल उसको सामने लेके आए। वो बोलता है कि मुझे दिल्ली पसंद है, आप बिल्कुल बोलिए कि हाँ दिल्ली काफ़ी अच्छा शहर है, लेकिन आपने उसको नेगेटिवली अप्रोच कर दिया कि नहीं मुझे तो मेट्रो सिटीज़ पसंद नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया पसंद नहीं है, और खासकर दिल्ली तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप उस स्ट्रेंजर से यानी उस अजनबी से अपना कन्वर्सेशन शुरू होने के पहले ही खत्म कर देंगे। तो आपको खास बात इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सामने वाला किसी जगह या किसी चीज़ की तारीफ कर रहा है, तो आपको उसका नेगेटिव नहीं बोलना है। आप उसके पॉजिटिव कुछ चीज़ें तलाश करें। वो जो पसंद कर रहा है उसमें से कुछ आप भी पसंद करते हैं, तो आप बोले यस मैं भी तो ये चीज़ पसंद करता हूँ, यस मैं भी उस जगह को पसंद करता हूँ, या उस तरह के खाने पीने को पसंद करता हूँ, या उस होटल को पसंद करता हूँ। जो चीजें आप में और अजनबी के बीच में सिमिलर हैं, ऐसे पॉइंट को ढूंढ के लाइए और बात करिए। देखिए बात कैसे आगे बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आप उसको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी आप उसको किसी तरह से भी उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ में अच्छा महसूस करने लगता है और ज्यादा बात करने लगता है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए? जनरली हम में से लोग ज्यादातर जनरल कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जैसे लड़की हुई तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, कोई है तो लड़का है आप बहुत कूल हैं, ऑसम हैं। ये जनरल पॉइंट है। अब आप जैसे मान लीजिए किसी खूबसूरत दिखने वाली लड़की को कहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट उसके लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऐसे कॉम्प्लीमेंट वो हजारों बार सुन चुकी है। आपको कोई यूनिक कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, यानी जनरल और कॉमन कॉम्प्लीमेंट को अलग रखिए और यूनिक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप किसी भी अजनबी से मिलते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, या आपके मुस्कुराने का तरीका बहुत अच्छा है, या आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। इस तरह के आप यूनिक कॉम्प्लीमेंट जब देते हैं, आदमी एकदम या अजनबी एकदम खुश हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। और
वो इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है इनडायरेक्टली, और फिर वो इस बारे में आपको और ज्यादा बात करने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, नंबर 5 पर एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम में से सभी लोग एक चीज सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो है अपने ओपिनियन। अपने ओपिनियन किसी रेस्टोरेंट के बारे में, किसी शहर के बारे में, किसी पॉलिटिकल इवेंट के बारे में। यानी कि अगर आप उससे, किसी भी अजनबी से उसका किसी भी बारे में ओपिनियन मांगेंगे, उससे क्वेश्चन पूछिए कि आपको इस होटल में खाना कैसा लगता है, या आपको इस चुनाव में क्या लगता है कि कौन जीतेगा। आप उसका जो ओपिनियन मांगेंगे तो हम सब लोगों के अंदर ढेर सारे ओपिनियन भरे पड़े हैं, और जिसको हम जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जब आप उसको पूछेंगे कि भाई आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है, तो वो जो बहुत सारा कुछ अपने अंदर बताना चाहता है वो आपके साथ शेयर करना शुरू कर देगा, और आपका कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली लंबा चल जाएगा। तो खास बात ये कि आपको जब वो ओपिनियन अपने दे रहा है तो आपको उसके ओपिनियन खाली सुनना है। आपको उसमें कोई भी ओपिनियन पे डिबेट नहीं करना है। आप अगर सुनने के लिए सुनते हैं तो वो सामने अजनबी आपका खुश होगा और आपका दोस्त भी बन जाएगा। लेकिन आप डिबेट पर उतर जाते हैं और ये डिबेट झगड़े में बदल सकती है, और वो दोस्त बनते बनते आपका दुश्मन भी बन सकता है। कोशिश करें डिबेट से बचें और सामने वाले के ओपिनियन को ध्यान से सुनें। बस। दोस्तों, नंबर 6 पर है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उससे आई कांटेक्ट रखें। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे आई कांटेक्ट रख रहा हूं। अगर मैं कहीं और देखकर आपसे बात करूंगा, आप मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। तो अगर मैं आपकी आंखों में देख के बात कर रहा हूं तो आप भी मुझे देखेंगे। अक्सर हम में से कई लोग ये गलती करते हैं कि जब किसी से बात करते रहते हैं तो बीच में अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं, अपने मोबाइल का स्टेटस चेक कर देते हैं। कई लोग टेक्सटिंग भी शुरू कर देते हैं, और कई लोग सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुने बगैर वो भूल जाते हैं कि वो सामने वाला बोल क्या रहा है, वो किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं, यानी कि टॉपिक से वो हट जाते हैं। इन चीजों से बचें, यानी कि आप बी प्रेजेंट, आप वर्तमान में रहें। जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को अपने कन्वर्सेशन में रखें, उस सामने जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके साथ रखें, ना कि इधर उधर भटकाएं, और ना उसे ऐसा लगने दें कि आप उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से आप बचें। दोस्तों, 7वां पॉइंट ये है कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से या अजनबी से एक बार मिल लिए, उससे बात कर ली, उसका नाम भी पूछ लिया, अगली बार जब आपसे उसकी मुलाकात होती है तो हम में से कई लोग बहुत गलत हरकत कर देते हैं कि अरे मैंने आपको कहीं देखा है, मैं आपका नाम भूल गया, मैं आपको शक्ल से तो पहचानता हूं लेकिन नाम आपका शायद पी से शुरू हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है। ये चीजें सामने वाले के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी डालती हैं। वो आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचेगा। आप कोशिश करें कि जिससे भी आप मिलें उसका नाम याद रखें, साथ ही आपने पिछली बार उससे क्या कन्वर्सेशन किया था, उसने अपने दोस्तों के, अपने घर वालों के, परिवार के नाम बताए थे, आप उनको याद रखें। उसने जिन चीज़ों के बारे में बात की थी आप उनको याद रखें, और फिर इस कन्वर्सेशन में फिर उन बातों से अपनी नया कन्वर्सेशन शुरू कीजिए। यानी कि सीधे आप उसको उसके नाम से पुकारिए और उसका नाम बार बार लीजिए। दुनिया में हमको एक शब्द सबसे अच्छा लगता है, वो है हमारा नाम। तो आप अगर बार बार उसका नाम लेंगे उसे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ साथ उसके परिवार के, जो भी आप उसके बारे में पिछले कन्वर्सेशन में बात कर चुके हैं उसी बारे में बात करेंगे, तो वो आदमी इंटरेस्टफुली आपसे बात करता ही रहेगा। दुनिया में हर आदमी केवल अपने बारे में बात करना चाहता है, तो आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बात करते रहिए, वो आपसे बात करता रहेगा, और कन्वर्सेशन आप जितना लंबा चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इन टिप्स को आप अपने दिमाग में रखते हैं और किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, याद रखिए सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्सिबली कन्वर्सेशन करेगा और आपका हमेशा अच्छा दोस्त बना रहेगा। आपने उसको याद रखा है तो वो भी आपको हमेशा याद रखेगा। तो आप अगर उससे जुड़ते हैं और उसकी जिंदगी की बातें सुनते हैं, उसको एक किताब की तरह समझ के उसे पढ़ते हैं, तो वो तो आपका हमेशा दोस्त बने ही रहेगा। साथ में आपको भी अपने जीवन में कई ऐसे अनुभवों का फायदा मिल जाएगा, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि अपने अनुभवों से जीने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। तो आप जब नए नए स्ट्रेंजर से उनके अनुभव सुनेंगे तो आप उनके अनुभवों का भी फायदा अपने जीवन में ले सकते हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करता हूँ। हो सकता है कि आपके दिमाग में इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ सवाल उठे हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जरूर आपको मैं जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाकर मुझे इनकरेज करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।